हेलो जैन मेरे भाई, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्रत्येक सवाल, जो बारीक बारीक से एकदम बेहतर तरीका से सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इसका कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में किस तरह से समस्या न हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे, हाँ एक्सरसाइज 4.2 है। पहला सवाल देखो मेरे भाई क्या है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल दिया है, बहुत शानदार सवाल है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को द्विघात समीकरण को मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए हम लोग जान चुके हैं। मूल निकालते हैं कैसे? मूल निकालने का थोड़ा सा एक कंसेप्ट पता है क्या? फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। आप लोग याद कीजिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया। फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और उसको ऐसा तोड़ते हैं ना, ऐसा तोड़ते हैं उसको कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग पहला सवाल यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अब बराबर 0। इसको हम लोग को मूल निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग को नियम होता है फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, और गुना करके उसको ऐसा हम लोग तोड़ते हैं कि जो है उसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करें। एक्स स्क्वायर में गुना कर माइनस 10 से करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर होगा। अब इसको ऐसा तोड़ना हमको कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं। मान लो कि 2 से लगाएंगे तुम्हारा 5 बार लगेगा, यानी मेरे पास 2 एगो आ गया जी, एगो कितना आ गया 5। एक्स स्क्वायर से दोनों में x लगाना हमको जरूरत है, यानी मेरे पास एगो 2x है, एगो कितना है 5x है। अब देखो इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे ना कि माइनस 3x आएगा। तो हम लोग जाहिर सी बात है ना, हम लोग जो है इसको माइनस में रखेंगे 5 को। क्यों? क्योंकि जो माइनस अगर 5 में रहेगा जी, उसमें अगर प्लस 2 को हम लोग अगर ऐड जोड़ेंगे तो हमारा माइनस 3 ऑलरेडी आ जाएगा। इसको गुना करें 5 दूनी 10, ये भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग को इसको यहाँ पे तोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, चलो कलर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर और जो है यहाँ पे लिख देंगे क्या प्लस 2x और जो है माइनस 5x और माइनस 10 है 10 और बराबर 0 का 0। हम लोग क्या किया, यहाँ पे माइनस जो 3x है ना जी, इसके स्थान पर लिखे हैं 2x माइनस 5x। इससे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस 5 में से अगर 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को माइनस 3x आ जाएगा, और गुना भी करेंगे तो हम लोग को ये वाला आ जाएगा। बस इतना चीज़ खाली करना। बस इतना करने के बाद क्या होता है ना, बिल्कुल आसान होता है। क्या करते हैं, दो को जोड़ी लगाते हैं और जोड़ी लगा के कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन करो इसको और इसको जोड़ी लगा दो। बताइए दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है जो दोनों में आ रहा है? तो यहाँ पे x, यहाँ भी x, इसलिए x को बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा एक्स स्क्वायर ना था तो यानी डबल एक्स था, तो एगो एक्स बाहर निकल देते, एगो एक्स बच गया, प्लस है तो प्लस एक से क्या हम सब बाहर निकाल दें, क्या बचल अंदर 2 बचल 2 ले देंगे। यहाँ पे माइनस 5 बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि जो है 5 के पढ़ा हम 10 भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, जब हम लोग माइनस को बाहर निकालते हैं ना तो अंदर जो चिन्ह बचता है ना चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, 5 तो निकाल दे पा रहे हैं, यहाँ पे x बचे x लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्यों? यहाँ पे माइनस निकाले इसलिए। यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे जस्ट लिख, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए चेंज हो जाएगा। इधर लिमिट करते हैं। 5 के टेबल में जो है 10 कितना बार बताया, 2 बार बताया, 2 लिख देंगे। अब बराबर जो है 0 का 0। अब देखो बॉक्स के अंदर ला एक क्वेश्चन हो गया। जब हम लोग बॉक्स के अंदर ला एक क्वेश्चन होता है ना, तो हम जान लेते हैं हमारा सवाल जो बन रहा सही बन रहा है। दोनों को मिला के एगो लिख लेंगे, अब बॉक्स के बाहरी वाला भी एगो लिख लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो दोनों को बारी बारी से अलग अलग 0 कर दो। दोनों को बारी बारी से अलग अलग 0 कर देगा तो हम लोग को x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा जी प्लस 2 बराबर जाकर हो जाएगा माइनस 2। एक मूल निकल के हम लोग को ये लागे x बराबर हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में बराबर जाकर हो जाएगा प्लस में, 2 का मूल हम लोग को निकल गया। लिख देंगे अतः निकलना था हमको, क्या मूल निकालना था, अतः मूल कितना होगा जी, एगो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 एगो 5, ये तुम्हारा क्या होता है, एगो जो है माइनस 2 हो गया, एगो 5 हो गया। हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 का मूल हो सकता है, और 2 का मूल तुम्हारा सामने निकल के आ चुका है। चलिए उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। इसको आप एक बार उतार लीजिए, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहाँ पे देखो हल करते हैं, 2x स्क्वायर और जो है प्लस x माइनस 6 है बराबर 0। सेम प्रोसेस करेंगे भाई।
क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फर्स्ट को लास्ट को गुना करेंगे। 2 से अगर इतना करेंगे गुना तो जो है 6 दूनी 12 हो जाएगा -12x²। इसको ऐसा तोड़ना है कि हमको जो है बीच को लाना चाहिए। बीच में कितना है x प्लस में, हमको तोड़ के देखो यहाँ पे 3 से लगाएंगे बाबू तो 3 चौका 12, यानी मेरे पास एगो 3x होगा एगो 4x हो जाएगा। बाबू इसको आपस में क्या करेंगे, हमको प्लस में x बचेगा। बताओ 3 में से 4 घटाएंगे कि 4 में से 3 घटाएंगे, यानी हम लोग को जो है इसमें से अगर जो है 4x में से अगर 3x को घटाएंगे तो 4 को x में से 3 घटाएंगे एगो x बच जाएगा। गुना करेंगे 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा। हम लोग इसको लिख देते हैं 2x² और प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 6 बराबर का आ जाएगा 0। इतना हम लोग को करने पर खाली समस्या है। इतना करने के बाद क्या बिल्कुल आसान होता है, बस आप कॉमन कर लो, दो को जोड़ी बना लो, कॉमन कर लो। यहाँ पे दोनों में क्या 2 यहाँ पे है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, इस 4 भी आता है, इसलिए 2 को बाहर निकाल देंगे। x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसलिए x भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे कहाँ बचेगा जी, x² था 2 तो बाहर निकाल दिए, x² था एगो x बाहर थी, यहाँ पे एगो x बच जाएगा प्लस 2 के टेबल में 4 जो है 2 बार माता 2 लिखेंगे, x तो था लेकिन बाहर निकाल दिए बच गई, अंदर इसको बच गया माइनस के माइनस। देखो 3 के पढ़ा 6 भी आते इसलिए 3 को बाहर निकाल देंगे। x नहीं है में तो नहीं निकाल लेंगे, खाली x यहाँ बच जाएगा। जब माइनस निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा। 3 के पढ़ा 6 कितना हो रहा है 2 बार में 2 ले देंगे बराबर का जाएगा 0। अब दोनों जो है एक जैसे है, दोनों मिला के एगो कोई लिख देंगे और जो है बाहरी वाला मिला के एगो लिख देंगे बराबर का जाएगा 0। अब दोनों के लिए अलग अलग 0 दे दो। यहाँ पे अगर x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जी -2, एगो मूल तुम्हारा ये वाला निकल के आ गया। यहाँ देखो 2x बराबर प्लस में ये माइनस में 3 बराबर जाकर प्लस में जाएगा, x बराबर करेंगे कितना जाएगा 3/2। सेकेंड मूल तुम्हारा ये वाला हो गया। अतः लिख देंगे अतः मूल एगो कितना जी, एगो -2 है और एगो 3/2 है, ये तुम्हारा 2 को मूल हो जाएगा फाइनल आंसर। ये सब जो है हम लोग समझने के लिए लिखे थे, ये सब जो है लिखने की कोई जरूरी नहीं। चलो उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, इसको आप उतार लीजिए। आगे चल रहे हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है, तीसरा सवाल है यहाँ पे। तीसरा सवाल क्या है जी, देखो यहाँ पे तीसरा सवाल लिख रहे हैं। देखिए बेस्ट सवाल है, √2x² और जो है प्लस 7x है और जो है प्लस कितना जी 5√2 बराबर का है 0। हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे भाई। क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कितना √2x², इसको और लास्ट में गुना करेंगे तो 5 से कम 5 और √2 करेंगे तो खाली 2 होगा जी। यहाँ पे x² यानी जो है गुना करने पर कितना आया 10x² आ गया। इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि हमको 20 वाला आना चाहिए। 2 से लगा कितना और लग जाए 5 वाला। मेरे पास एगो 2x है, एगो कितना जाएगा 5x। बता दोनों का आपस में क्या करेंगे, हमको 20 वाला 7x आ जाएगा, तो हम लोग दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो जो है 5x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x हम लोग को हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तोड़ देते हैं, यहाँ पे जो है √2x² के x² प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 है तो 2 बराबर का आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, हल्का सा खाली थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि 2 बराबर होता है √2 और गुने √2। कोई भी अगर 5 है जी तो 5 बराबर होता है √5 इंटू √5। देखो कोई भी संख्या रियल में इस तरह से है तो इसको रूट के अंतर्गत 2 बार आपस में गुना कर सकते हैं। इसी आधार पर जो है यहाँ पे 2 है जी तो एकरा में जो है 2 है तो एकरा में √2 भी है, इसलिए जो है √2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे जब कॉमन करेंगे x एकरा में भी एकरा में, इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। ये कहाँ बचेगा खाली x बचेगा और प्लस का प्लस। देखो यहाँ पे 2 है, 2 में देखो बाबू √2 और √2 2 गो है, 2 गो में तो एगो बाहर निकाल दिए, एगो बच गया ना है, एगो बच गया तो यहाँ पर अंदर लिख देंगे। चलो अब काम हो गया। अब प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x बच जाएगा प्लस 5 था बाहर निकाल दिए, खाली √2 बचेगा, √2 यहाँ पे लिख देंगे और बराबर का आ जाएगा 0। अब देखिए जब यहाँ तक हो गया ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए आप समझ रहे हैं ना। हाँ देखो यहाँ पे बक्स वाला देखो दोनों एक जैसे है, क्या करेंगे दोनों एक मिला के एगो लिख देंगे। आप लोग तो समझदार हो ही गए हैं जी। अब देखो अगला क्या है, इसको एक बॉक्स में बढ़ी एगो लिख दे √2x और प्लस 5 बराबर का आ जाएगा 0। दोनों के लिए अलग अलग आप 0 दे दो, दोनों के लिए अलग अलग 0 देगा बाबू। तो यहाँ पे x प्लस √2 है ना, बराबर क्या कर देंगे 0, x बराबर कर देंगे प्लस में √2 बराबर जाके काची हो जाएगा माइनस में √2 हो जाएगा। एगो तुम्हारा यहाँ पे आके यहाँ पे निकालो एगो √2x है, अब बराबर कितना प्लस में 5 इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा। अगर x बराबर करेंगे बाबू तो -5
बटा √2। अब देखो इसको √2 को हम लोग नीचे वाला हटा सकता है, हटाएगा तो भी ठीक, नहीं हटाएगा तो भी ठीक। हटाने के लिए क्या करते हैं, हर परिमीकरण करते हैं, तो हर परिमीकरण कर लेंगे, √2 करेंगे तो जो है -5√2 बटा √2 करेंगे। देखो √2 करेंगे कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी हो जाएगा। अतः हमारा दो मूल निकल के आ गया। एगो देखो क्या है, एगो ये हम लोग को हो गया, एगो ई वाला, और एगो क्या हो गया जी, ये वाला हो गया। तुम्हारा दो गो मूल आ गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। अगला सवाल है चौथा। चलिए आप इसको उतार लीजिए, बना ले अगला सवाल। हाँ देखिए अगला सवाल चौथा क्या है। इसमें अगर दिक्कत हो रहा होगा ना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ का आपको समाधान जरूर कर देंगे। इस तरह से उसको किसी तरह से आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। देखो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, चौथा है 2x² - x + 1/8 = 0। जो भी सवाल है लिख देते हैं, 2x² और -x + 1/8 = 0। यहाँ पे एक चीज़ हम सलाह देंगे आप लोग को, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस बाटा में 8 है ना जी, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए बताओ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ अगर 8 से गुना करेंगे तो नहीं हट जाएगा जी। यहाँ पे देखो 1/8 है, ये अगर 8 से गुना करेंगे तो इला 8 से 8 खत्म नहीं हो जाएगा, तो हम लोग खत्म हो जाएगी नहीं बाटा। अब देखो क्या करेंगे ना, दोनों बगल 8 से हम लोग गुना करेंगे, लिख देंगे दोनों बगल, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर। अब देखो ये हम गुना क्यों कर रहे हैं, गुना करने से हम लोग को आसान हो जाएगा ना, क्योंकि बाटा वाला खत्म हो जाएगा, बस और कुछ समस्या नहीं। बिना गुना कर ले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में बिल्कुल आसान हो। देखो भाई इसको जो है बराबर किधर भी बराबर किधर भी अगर गुना करेंगे 8 से, तो 8 से हम लोग सब में नहीं गुना करना पड़ेगा, इधर भी 0 को हम लोग करना पड़ेगा गुना 8 से, तो 8 से गुना करेंगे एकरा में तो कितना हो जाएगा, 16 116 हो जाएगा, माइनस एकरा में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस एकरा में 8 से गुना करेंगे तो खाली 1 बचेगा। क्यों, पहले से 1/8 है, गुना 8 करेंगे तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, 1 लिख देंगे। अब बराबर बाबू अगर 0 में अगर कितना से गुना करने के बाद क्या था 0। आज तुम लोग को ये समीकरण बन गया। अब देखो सेम प्रोसेस करो, फर्स्ट लास्ट को गुना करो और उसको ऐसा तोड़ो कि बीच रहना चाहिए। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 16 1 हो जाएगा, 16x²। इसको आपस में ऐसा तोड़ेंगे कि हमको बीच लाना चाहिए। बाबू यहाँ पे अगर 4 से लगाना तो 4 लगेगा, ये मेरे पास 4x और 4x है, दोनों को आपस में क्या करेंगे कि हमको -8 है, बताओ तो आप लोग। तुम लोग इन दोनों क्या करेंगे जी, 4x को और 4x को देखो माइनस में लाना है, इसलिए एक रो माइनस में 4, एक रो माइनस, ये माइनस, अरे ये माइनस जो है माइनस रहेगा, 4x और 4 जोड़ के कितना रहेगा जी 8 से माइनस में आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है, तो बिल्कुल हम लोग इस तरह से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखो 16x² और -4x और -4x और +1 है तो 1 = 0 तो 0। देखिए आप देखो क्या करते हैं आप लोग याद है ना, यहाँ पे आप जोड़ी लगाते हैं दो और जोड़ी लगा क्या करते हैं जी, कॉमन करते हैं, बस कॉमन कर लें। बताओ में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कौन सा चीज़ दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 है, 4 के पढ़ा हम 16 भी आता है, इसलिए 4 निकाल देंगे बाहरी। यहाँ पे देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी x भी बाहर निकाल देंगे। 4 के पढ़ा 16 कितना में आता है जी, 4 बार में आता है, 4 लिखेंगे। x देखो 2 था, एक निकाल दिए, एक बच गया, -4x तो बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1, इस तरह से माइनस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ कौन मिल रहा है जी, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला तो 1 लिख देते हैं, 1 सब में आता है जी, 1 ऐसा आदमी ना या सबके साथ सटल रहता है। जब 1 लिख देंगे तो 4x, देखो यहाँ पे माइनस लिखे हैं बाबू, तो इसलिए साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर का जाएगा 0। अब देखो बॉक्स के अंदर वाला देख रहा होगा ना, एक जैसा दिख रहा है, ये वाला दोनों मिला के एक लिख देंगे, और बॉक्स के बाहरी वाला भी 4x है, यहाँ पे -1 है तो -1 बराबर का आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग 0 दे दो और जो फाइनल आंसर आपके बीच आ जाएगा। दोनों के लिए अलग दे देंगे तो यहाँ पे देखो 4x है -1 है बराबर 0 दे देंगे। एक और यही चीज़ है, 4x -1 बराबर 0 दे देंगे। यहाँ पे बाबू अगर 4x बराबर करना चाहेंगे तो प्लस माइनस काची में जाएगा, प्लस में x बराबर करेंगे तो 1 बाटा में 4 आ जाएगा, एक हमारा पास यू ला गया। सेम इसको करेंगे 4x बराबर जो है बराबर को जाकर प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर करेंगे तो 1/4 मेरे पास दूसरा का भी आ गया। यानी जो है मेरे पास दोनों मूल निकल के आ गया, दोनों समान मूल हो गया, अतः ले देंगे, अतः मूल 1/4 और 1/4 होगा। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर आ गया। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़। अगला सवाल है 5वां नंबर, इसको आप उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं आप। चलो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है।
कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको उतारते हैं, क्या है 100 है -20x है और +1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं बताओ तो, फर्स्ट और लास्ट गुना, फर्स्ट में 100x² लास्ट में 1 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x²। इसको ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला होना चाहिए, बीच वाला हमको 20x होना चाहिए, अगर 10 से लगा देंगे तो 10 से 10 वाला जाएगा नहीं, मेरे पास 10x और एक 10x दोनों को अगर माइनस में रखें बाबू तो माइनस 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 रहता है ना, ऐड करते हैं तो कर्जा मान लो कि किसी पास 5 रुपये कर्जा फिर 5 रुपये ले तो 10 रुपये कर्जा ना हो गया जी, इसलिए -10x -10x दोनों जुड़ जाता है, यहाँ पे 20x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह का चीज रहेगा जी माइनस हो जाएगा, ये जोड़ के कंडीशन में, ये जो है गुना करेंगे दोनों प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है 30 रुपये तोड़ देते हैं, यहाँ देखो लिख देते हैं क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं 100x² 20x का सामने लिख देते हैं -10x +1 बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो दो क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, दो को जोड़ी बनाते हैं पहले नंबर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉमन करते हैं, दो को जोड़ी बनाना, इसमें और इसमें क्या मिल रहा है जी 10 के पढ़ा में 100 आता है कि नहीं, इसलिए 10 कॉमन ले लें, x यहाँ भी है यहाँ भी x भी कॉमन हो जाएगा, 10 के जगह 100 कितना होता है 10 और 10 ले देंगे, x² में 2x था, एगो बाहर निकल देंगे, बाहर बच गया ना, लिख देंगे -10x तो बाहर निकले, अंदर क्या बचा है 1 माइनस, एक में कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 मिलता है, यहाँ पे 10x का 10 जगह जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बराबर का जाएगा जी 0। अब दोनों के लिए अलग अलग हम क्या कर लेंगे ना, दोनों के लिए अलग अलग 0 दे देंगे, बॉक्स के अंदर है 10x - 1 एगो हो गया, एगो जो है कितना जी बॉक्स के बाहर 10x - 1, दोनों के लिए 0 दे दिए, दोनों के लिए अलग अलग 0 दे दो, 10x - 1 बराबर 0। देखो अगर जो है 10x बराबर करेंगे बाबू तो यहाँ प्लस में इधर आके आ जाएगा कि नहीं, x बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा ये वाला। इस तरह से यहाँ पे जो है 10x बराबर करेंगे तो तुम्हारा जो है 12 जाके प्लस में जाएगा, x बराबर करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तुम्हारा जो है दोनों आ गया। अच्छा जो है हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या मूल होता है, दोनों मूल तुम्हारा निकल के आ गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 1/10 और 1/10, दो मूल निकल के आ गया कि नहीं, इस तरह से तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो है पहला सवाल का 5 को सवाल था, पांचों के पांचों आपके बीच हम जो है एकदम बिल्कुल आसान तरीका से इसको हल किए, आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप जो है अगला जो है सेकेंड सवाल की ओर चल रहे हैं, देखिए अगला सवाल क्या है, चलिए देखिए अगला सवाल है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप देखिए मेरे भाई एनसीईआरटी के जो बुक है ना, उदाहरण 1 में दिया गया है 2 सवाल, वो दोनों सवाल को हम लोग हल करेंगे, लेकिन इसके अंत में हल करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अंत में उसको हल कर लेंगे। पहले हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं और जो भी अंत वाला सवाल देख लेंगे इसके बाद हम लोग देख लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा का नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उसका गुणनफल 182। तो इस स्थिति में क्या करते हैं ना, दो संख्या बोल रहा है, एक के मान लेते हैं x, जिससे मान लो कि 2 को इंसान है, एक के पास दोनों के पास मिला के 10 रुपया जी, मान लीजिए एक जो है सोचिए, सोचने से जो है सवाल बन जाएगा, 2 को मिला के जो है दोनों के पास 10 रुपया है, अगर हम बता दिए कि एक के पास अगर जो है 7 रुपया जी, दूसरे के पास कितना होगा आप लोग बताइए तो, दूसरे के पास जब एक बता दोनों को मिला के 10 रुपया है और एक के पास हम बता दिए कि एक के पास जो है ना पैसा 7 रुपया है, दूसरे के पास कितना होगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, तो हम लोग जान जाएंगे ना कि 10 में से 7 को घटा देंगे तो जो बचेगा दूसरा के पास हो जाएगा, तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे 2 संख्या बोल रहे हैं जी और दोनों संख्या का योग दे दिया 27, मान लेंगे ना कि एक संख्या x है, दूसरा का संख्या जो है 27 से घटा दें तो तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए मानते हैं माना कि एक संख्या x है, x तथा दूसरा संख्या -27 देखो 2 संख्या का योग 27 दिया ना, एक संख्या हमको पता चल जाएगा ना, तो दूसरा का क्या करेंगे 27 में से उस संख्या को घटा देंगे, दूसरा ऑलरेडी आ जाएगा। अब देखो हम लोग जो है मान लिया, अब चल रहे हैं प्रश्न से चल रहे हैं बाबू। देखो प्रश्न बोल रहे हैं कि जो है संख्या का गुणनफल जो है ना 182। अब देखो एगो संख्या x है, अब गुणनफल मतलब गुना, दूसरा का संख्या कितना है जी 27 - 1 से, दोनों को हम लोग गुना कर रहे हैं, गुना करने पर कितना आना चाहिए 182, बस लिख देंगे। अब देखो जैसे बोल रहे थे वैसे हम लोग सवाल यहाँ पे कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे,
गुना करने पर क्या करें, 127 में करेंगे कितना होगा 27x माइनस x, अगर x में करेंगे कितना होगा x स्क्वायर, बराबर को इधर भी ला लो उसको, माइनस 182 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। अब इसको सही से कर दो, माइनस इसको x स्क्वायर लिख दो, अब प्लस 27x लिख दो, माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए शुरू में अगर इस माइनस से अगर डर लग रहा हो तो इस माइनस को हटा भी सकता है, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन माइनस करना पड़ेगा, नहीं भी हटाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसलिए इसको बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो देखो फर्स्ट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ भी माइनस, ई माइनस का दीजिए प्लस हो जाएगा, और जो 182 से गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसा तोड़ो कि बीच वाला हमको आना चाहिए 27x, वो भी काची में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, बस तोड़ देंगे। हाँ इसको अगर तोड़ेंगे, दूसरे का तोड़ेंगे जी, चलो डायरेक्ट तोड़ते 13 से, 13 कम 13, अब 5 बचेगा, और 13 चौका 52, यानी जो मेरे पास एगो 13 हो गया, एगो 14 हो गया। इसको हम लोग इसलिए तोड़े ना कि 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और गुना करने पर यू लग जाएगा। क्या करेंगे 13x और 14x रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा ना कि हमको जो है गुना करने पर यू आ जाएगा, और जोड़ने पर हमको 27 आ जाएगा। क्या करते हैं उसको लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे 13x और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 14x, माइनस 182 तो 182 बराबर 0 है तो 0। अब देखो क्या करते हैं ना, दो को जोड़ी बनाते हैं, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही, और कॉमन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पर भी x है, क्या करेंगे ना x को हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है, x को हम लोग कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x बचेगा, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जो है x हम कॉमन कर दे क्या बचेगा 13 बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे देखो 14 को कॉमन कर लो, 14 को कॉमन करें तो x बच जाएगा जी, अब माइनस 14 के पढ़ा में 182 कितना बना था 13 ले देंगे, बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो क्या करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ मिस्टेक हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्या करें बाबू, माइनस जो है ना माइनस एक्स कॉमन करो, माइनस एक्स कॉमन करें तो यहाँ पे प्लस एक्स बच जाएगा, जब माइनस बाहर निकालते हैं ना साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जब साइन चेंज होगा तो प्लस ही का चीज हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा का चीज 13। तो बॉक्स के अंदर यहाँ भी और यहाँ भी क्या होगा बराबर हो गया, बराबर हो गया तो दोनों मिला के लिखते हैं, दोनों मिला के जो है ए को लिख देते हैं, ए को लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देंगे ए को लिख देंगे एक्स माइनस 13, कितना लिख देंगे जी बाहरी वाला कितना है माइनस एक्स और प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों के लिए 0 तो अलग अलग, x माइनस 13 बराबर 0, एगो माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0, x बराबर कितना होगा प्लस में इधर क्या हो जाएगा कि नहीं 13, यहाँ पे जो है माइनस एक्स बराबर जो है माइनस 14 हो जाएगा। अब देखो e माइनस से माइनस कंप्लीट, x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम लोग किसी भी तरह से निकालेंगे, इसको भी मानेंगे 13 तो एगो दूसरा का संख्या ऑलरेडी 14 आ जाएगा, पहला संख्या 14 माने दूसरा का संख्या ऑलरेडी 13 आ जाएगा, तो ले देंगे आता दो संख्या 13 और 14 होगा, हमारा कहा जाएगा आंसर। देखो x के स्थान पर अगर 13 रखेंगे बाबू, 13 यहाँ पे अगर 13 रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 27 में से 13 घटाएंगे 14 बचेगा दूसरा का। यहाँ पे देखो x के स्थान पर अगर 14 रखेंगे बाबू, तो अगर देखो 27 में से 14 घटाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 13 बच जाएगा कि नहीं, इसलिए हम लोग किसी को दो मान के चलेंगे तो हम लोग को वही आंसर आ जाएगा, इसलिए हम लोग लिख दिए कि एक संख्या 13 है, दूसरा संख्या कितना है 14 है। चलिए उम्मीद है आप लोग इसको समझ लिए, इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या जी, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं सवाल को, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत का मतलब आप लोग जो है पिछला भी चैप्टर में बताएंगे, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, लगातार का मतलब आज 13 है तो 13 का लगातार कितना जाएगा 14, एक ज्यादा, मान लो कोई बोलेगा 20 है तो 20 का लगातार कितना हो जाए 21, एक ज्यादा, अगर कोई अगर x है तो x का लगातार कितना होता है x प्लस 1, अगर जैसे सब में एक ही ना बढ़ रहा है, लगातार का मतलब एक आगे, इसलिए अगर ये x माने दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत मतलब लगातार। तो मान लेते हैं सवाल को, इसके बाद हम लोग हल करेंगे। चलो मानते हैं कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है,
तब देखो आगे बोले ना कि जिनके वर्गों का योग 365 है। हम लोग प्रश्न से चल रहे हैं, लिखेंगे प्रश्न से। बाबू वर्गों का योग, एक संख्या x है तो x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। दूसर का संख्या x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों का वर्गों का देखो वर्ग, इसका भी वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग करिए, योग मतलब जोड़ दिए तो कितना है 365 लिख दिए। चलिए ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का प्लस, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट रहा है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जो है 4.1 में बताया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बस उसको तोड़ो, a का मान कितना है x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का 2, a का मान x है, b का मान 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर जो है 365 का 365। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से अगर गुना करेंगे आपस में 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का 1, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 365 बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या कर लो, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस जो है 2x का 2x जो है इसको आपस में घटाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा बराबर का आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे तुम लोग को अगर आसानी से अगर बनाना है इसको 2 कॉमन करके छोटा कर सकते हैं, 2 कॉमन करके छोटा करेंगे ना तो हम लोग को काटने में बिल्कुल आसान होगा। क्या करेंगे 2 एकरा में भी, एकरा में भी, एकरा में भी, इसलिए क्या कर ले 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने से यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर निकाल दिए, कहाँ बचेगा खाली x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 से अगर गुना करें और भाग करें इसमें तो जो है 182 आ जाएगा बराबर का आ जाएगा जी 0। देखिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और जो है प्लस एक्स है और माइनस 182 बराबर। देखो मेरे भाई क्या है ना कि 2 जो है गुना में है, इसका 2 गुना में कि नहीं, बराबर का उधर ले जाए तो भागा में आ जाएगा। अब भागा में आ जाए तो इधर जो है 0 है, अगर 2 से अगर भाग करेंगे ना तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद क्या करते हैं ना हम लोग, इसके बाद तो हम लोग मूल निकालना जानबे करते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, इससे हम लोग पहले पीछे बहुत निकाल चुके हैं। अब हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करते हैं फर्स्ट लास्ट को गुना, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे बाबू कितना हो जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ो, हम लोग अभी तुरंत जस्ट पिछले वाले 182 को ही तोड़े थे, 13 से हम लोग लगाए थे कितना बार में 14 बार में। मान लो कि एगो मेरे पास 13 एक्स है, एगो मेरे पास 14 एक्स है जी। हमको बीच में प्लस एक्स लाना है बाबू, बताओ 13 में से अगर 14 को आपस में जोड़ेंगे चाहे घटाने पर हमको लाना चाहिए प्लस एक्स। क्या करेंगे ना 14 को एक्स में से 13 को एक्स घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, यानी लिख देंगे हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और प्लस 14 है एक्स और माइनस 13 एक्स और माइनस 182 बराबर 0 का 0। देखो 14 एक्स में से अगर 13 एक्स घटाएंगे तो प्लस एक्स बचेगा, गुना भी करेंगे तो हमको 182 आ जाएगा माइनस में। अब देखो क्या करते हैं आगे करते हैं। देखिए हम लोग दो को जोड़ी बनाते हैं, दो को जोड़ी बना क्या करते हैं कॉमन करते हैं, यहाँ पे एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा बाबू एक्स बचेगा, प्लस एक्स तो बाहर निकाल दे क्या बचेगा 14 ले देंगे। अब माइनस 13 का 13 क्यों, क्योंकि 13 के बड़ा 182 आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे क्या एक्स। अब हम लोग याद होगा ना कि जो भी अगर माइनस बाहर निकालते तो इधर साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस ई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 13 के पढ़ा में 182 14 बार में आएगा, अब बराबर का आ जाएगा 0। अब देखिए बॉक्स के अंदर यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर है एक जैसे, तो दोनों मिला के एगो लिखते हैं, अब बॉक्स से बाहरी वाला एगो लिख देते हैं। बाहरी क्या है एक्स है, यहाँ पे 13 माइनस 13 तो माइनस 13 लिख देंगे बराबर का आ जाएगा 0। इधर हम लोग समझने के लिए लिखे थे, बाकी इसको और काम नहीं है। दोनों के अलग 0 दे दो, इसके लिए भी 0 दे दो बराबर का आ जाएगा 0। एक्स बराबर करेंगे बाबू तो माइनस 14 हो जाएगा, अगर x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या बोल रहा था कि जो है दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग जो है इसमें हम लोग पूर्णांक निकालने के लिए देखो यहाँ पे ले लो, लिख देंगे अतः पूर्णांक, अतः बाबू देखो यहाँ बोल रहा था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ये बता धनात्मक नहीं ऋणात्मक नहीं माइनस में ना है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसलिए देंगे ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है क्योंकि बोल दिया कि धनात्मक लो, धनात्मक क्या है इतना 13 लिख देंगे, अतः 2 धनात्मक पूर्णांक x बराबर है 13 है जी, x प्लस 1 ना माने थे और 13 में 1 जोड़ देंगे कितना देगा 14 ले देंगे, अतः 13 और 14 यही तुम्हारा कहा जाएगा 2 धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बहुत बेस्ट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लीजिए, ये भविया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसके पहले वाला जस्ट भी है वो भी इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए इसका आप उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है,
आपके बीच अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सवाल को पढ़ो ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। सवाल है बाबू, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आप लोग को पता होगा, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हम कोण बना दिए। बोल रहे कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई न है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो यहाँ पे मान लो कि आधार को हम लोग x मान रहे हैं, तो इसका जो ऊंचाई है x माइनस 7 है। क्यों? यहाँ पे बोल रहे कि जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हम लोग x मान रहे हैं, ऊंचाई है ना जी, ये तो जो समकोण के सामने वाला कर्ण होती है, कर्ण जो एक स्पेशल भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। इसको हम लोग आधार मान लिए, आधार से जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए x माइनस 7 कर दिए। बोल रहे कि यदि 13 जो है कर्ण है, कर्ण बराबर कितना दिया है जी 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना, मतलब ये भुजा का मान कितना होगा और ये भुजा का मान कितना होगा। मान लो कि जो है ए है, मान लेते हैं इसको बी, मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं। चलो हम लोग चल रहे हैं, लिख देंगे यहाँ पे जो भी वहाँ पे हम लोग माने शॉर्टकट में उसको लिख देते हैं कि माना कि, लिखते हैं माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x तथा ऊंचाई x माइनस 7 है। इतना मान लिया कर्ण तो हम लोग को पता है वो। तब चल रहा है पाइथागोरस फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र होता है जी, क्या होता है जी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। कर्ण का मान देखो दिया है 13, बस लिख देंगे 13, 13 का स्क्वायर बाबू तो स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान, मतलब एक प्रकार का ऊंचाई होता है ना, इसका मान हम लोग माने x माइनस 7 लिख देंगे, x माइनस 7, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का कितना माने जी x माने आधार का x है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। चलो इसके बाद इसको हल कर दो। देखो ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर, इसको a माइनस बी का हल स्क्वायर, अभी तुरंत लिखे थे कुछ समय पहले a माइनस बी का हल स्क्वायर। a माइनस बी का हल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस इसको तोड़ दो, a का मान कितना है जी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर। चलो लिखो 169 बराबर x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस, बाबू गुना करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, x से तो x लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा जी 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। क्या करो ना इसको 169 के 169 बराबर बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस का माइनस 14, x का 14x और जो है प्लस का प्लस 49 का 49। अब देखो इसके आगे हम लोग इधर बना रहे हैं, चलो देखो क्या करेंगे, इसको जी इधर ही लिख दो, यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर और जो है माइनस 14 है x का 14x और जो है प्लस 49 का 49। क्या किया ना, कैसे लिखल था यहाँ पे, इसको पलट कैसे कर दिए। देखो इधर जो है बराबर के इधर था, बराबर को उधर हम ले गए, उसको उधर ले जाएंगे तो जो है यहाँ पे प्लस में था जी, बराबर को लेकर हो जाएगा माइनस में 169 हो जाएगा, बराबर का बचेगा उधर 0। देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो 169 सिंगल था, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। ऐसे लिखल था, इसको पलट के ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर और माइनस 14x का 14x, इसको अगर आपस में कैलकुलेशन करेंगे जोड़ेंगे 169 माइनस में ही प्लस में घटाएंगे, 9 में से 9 तो 0, 6 में से 4 तो 2 और जो है 1 एकम 1, ये माइनस बचेगा, तुम्हारा क्या बचेगा 0। क्या कर लो यहाँ पे 2 कॉमन करके छोटा कर सकता है, 2 कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x जो माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर का आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 7x का 7x माइनस 60 बराबर का आ जाएगा 0। क्यों 2 जो है गुना में बराबर भागा में चला जाता है, भागा में 0 से गुना करने के बाद क्या होता है खत्म होता है। इसके बाद हम इसको मूल्य निकाल देंगे। मूल्य निकालने के लिए तुरंत बहुत तरीका पता है, क्या करते हैं फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, उसको तोड़ते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर लास्ट कहता है माइनस 60x, इसको तोड़ेंगे कितना जाएगा 60x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ने के बीच में आना चाहिए हम लोग को ये वाला चीज, बता तो
बीच में जो है यहाँ पे जो है हम लोग को 60 एक्स स्क्वायर है, बीच में हमको लाना है, क्या करना पड़ेगा जी। यहाँ पे मान लो कि 5 लगाएं तो 12 बन जाएगा, यानी मेरे पास देखो 5 एक्स है, कितना है जी 12 एक्स, 12 पर से गुना करेंगे 60 हो जाएगा। और देखो 12 में से अगर जो है बाबू अगर जो है क्या -7 एक्स लाना है ना, तो इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे। -12 एक्स में से अगर 5 एक्स उसको ऐड कर देंगे तो -7 एक्स नहीं हो जाएगा, बस लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे -12 एक्स प्लस 5 एक्स -60 का 60 और बराबर 0 का 0। तो दो को जोड़ बना कॉमन कर लो, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स लिख देंगे, यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस एक्स तो बाहर निकाल दे, क्या बचेगा अंदर 12 प्लस 5 लिख देंगे जी, एक्स रह गया रह -5 के बड़ा में 60 कितना में आता है और 12 बराबर मतलब 12 लिख देंगे, बराबर का आ जाएगा 0। अब बॉक्स के अंदर वाला एक जितना हो गया वो दोनों मिला के एक को लिख देंगे, बस लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा का चीज, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना। बॉक्स के अंदर कितना है x -12, बॉक्स के बाहरी क्या है जी x + 5, दोनों के लिए 0 दे दे रहे हैं। अब देखो दोनों के लिए 0, x -12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा +12 हो जाएगा, क्या कि बराबर हो जाएगा प्लस में जाएगा जी, इधर करेंगे जी प्लस में इधर आकर -5 हो जाएगा। यानी मेरे पास बोले था कि जो भुजा ज्ञात करो, तो हम लोग को जो है भुजा x का मान कितना है 12, यानी जो है 12 जो है हम लोग कितना है किसका है आधार का मान 12 सेंटीमीटर, इसको माने थे 12 में 7 कम, मैंने 12 में 7 घटाएं कितना बचेगा 5, ये जो है 5 सेंटीमीटर ऊंचा आ गया, लिख देंगे। अतः समकोण त्रिभुज का जो है आधार 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा कहा जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगला सवाल की ओर, एक लो आप लिख लीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसको पढ़िए सवाल को ध्यान से, जिसे समझने में दिक्कत ना हो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ, एक फैक्ट्री है जी कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल मिलाकर कुल निर्माण लागत 90 थी तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या और जो है प्रत्येक नग की लागत कितना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे सवाल बोल रहे हैं कि जो है एक कुटीर उद्योग बाबू, यहाँ पे एक कुटीर उद्योग है ना जी, वह जो है बर्तन को जो है उस दिन जो निर्माण करता है ना बर्तन को, उसका जो कीमत है ना, जिस दिन जितना बर्तन निर्माण करेगा उससे दुगना से 3 अधिक कीमत है। मान लो कि आज अगर जो है एक बर्तन लागू निर्माण किया तो आज जो कीमत लगेगा ना बर्तन का, एक का दुगना कितना होगा 2 और में 3 अधिक मतलब 5 रुपये, एक बर्तन का 5 रुपये। अगर जो है किसी दिन मान लो कि जो है 5 बर्तन लागू निर्माण किया, इस दिन जो है एक बर्तन का जो कीमत होगा ना जी 5 दूना 10 और जो है 3 मतलब 13 रुपये हो जाएगा, कितना होगा जी 13 रुपये। मतलब बोल रहे हैं ना कि जिस दिन जितना बर्तन निर्माण करेगा उस दिन जो है उसका लागत जो है ना दुगना से 3 अधिक है, तो इसलिए मानते हैं। अब पूछ रहा था क्या, एक दिन जो है 90 रुपया कुल जो उसका लागत है 90 रुपये लगाते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या और जो है प्रत्येक नग की लागत क्या करें, तो हम लोग मानते हैं, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 1 से, चलो लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 1 से, तब प्रत्येक नग की लागत, बाबू देखो यहाँ पे बर्तन की जो संख्या जितना निर्माण है ना उसका जो लागत है बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की जो संख्या 1 से इसका दुगना कितना है 2 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे यहाँ पे जो इसका लागत हो जाएगा इतना, प्रत्येक नग की लागत जो है 2x + 3 हो जाएगा। अब देखो किसी दिन क्या देखा प्रश्न, चलो देखो प्रश्न बोल रहे ना कि किसी दिन क्या देखा गया ना कि उस दिन जो निर्माण लागत है 90 रुपया है। बाबू देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लो कि x बर्तन निर्माण किया और बर्तन का जो दाम जो है उस दिन है 2x + 3, ये जो है बर्तन की संख्या और उसका लागत दोनों को हम लोग गुना करेंगे तब ना हमको कुल लागत आएगा। जैसे मान लो कि एक बर्तन का 5 रुपया है और कुल जो है 4 बर्तन हम खरीदे तो 5 का कितना होगा 20 रुपया, तो यानी जो है बर्तन की संख्या और बर्तन का मूल्य दोनों का पता रहेगा तब ना, इसलिए तो हम लोग जो है बर्तन की संख्या 1 है और उसका जो है लागत है उस दिन 2x + 3 है और उस दिन जो है टोटल लागत जो है 90 रुपये दे रखा है। इसको हल करेंगे 2 से x में करेंगे 2x² प्लस 2 से बाबू अरे 1 से जो है 3 में करेंगे कितना होगा 3x प्लस में का में जाएगा माइनस में बराबर का आ जाएगा 0।
आप क्या करते हैं, इसको हल करते हैं कैसे, फर्स्ट लास्ट गुना करते हैं। 2 से अगर 90 में गुना करें कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 को हमको जो है क्या होगा, प्लस यहाँ पे है माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 180 को हमको ऐसा तोड़ना है कि हमको जो है बीच में 3 आना चाहिए। क्या करेंगे इसको, तोड़ दो। क्या मान लो कि इसको 15 से तोड़ दो, 15 से 15 दूनी 30, 15 150, यानी जो है 12 में टूट जाएगा। यानी जो है 15 और 12 का हम आपस में अगर रखेंगे, देखो 15 x है, यहाँ पे 12 x है। देखो बाबू यहाँ पे हमको प्लस 3x लाना, बता 15 में से हमको 12 घटाना पड़ेगा कि 12 में से 15 घटाना पड़ता है। हम लोग जो है 15 में से अगर 12 घटाएं 3x बचेगा, तो बस तोड़ दे रहे हैं। 2x स्क्वायर और प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 का 90 बराबर 0 का 0। अब दो को जोड़ लगाते हैं, कॉमन कर दो। यहाँ पे 2 का कॉमन कर रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 2x अब प्लस x कॉमन किया, यहाँ क्या बचेगा जी 15 दे देंगे, माइनस के माइनस। यहाँ पे देखो क्या करते हैं ना, क्या कर रही है यहाँ पे, कौन बता दो। यहाँ पे देखो 6 के पहाड़ा में आ जाएगा ये, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो है 6 के, यहाँ पे 6 कॉमन कर लेते हैं। और जब 6 कॉमन करेंगे तो 6 के पहाड़ा में कितना बार आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, और 2 बार में 12 आ जाएगा। यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस जब कॉमन करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा। और 6 के पहाड़ा में जो है 90 कितना रहता है, 15 6 का 90, 15 बार में आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 0। अब देखो जब इतना हो गया तो हम लोग जो है बॉक्स वाला देखो एक जैसे आ गया कि नहीं, जब बॉक्स वाला एक जैसे आ गया दोनों मिला के एक लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस कितना 15। जब बॉक्स के बाहरी वाला एक जैसे है, अलग अलग मिला करके लिख देते हैं, कितना है 1 से और माइनस 6 बराबर कहा जाएगा 0। दोनों के लिए अलग अलग हम लोग 0 दे दो, 2x प्लस 15 बराबर 0, या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे 2 बराबर करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा जी, अगर x बराबर करेंगे तो माइनस 15 बटा 2 आ जाएगा, ये आगे। यहाँ पे x बराबर करेंगे कितना जी प्लस 6। अब देखो हम लोग को जो है बर्तन की संख्या तो ऋणात्मक कभी नहीं आएगा, जब नहीं आएगा इसलिए लिखेंगे कि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, अतः उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या 6 होगी, तब नग की लागत, देखो नग की लागत हमारे है कितना जी 2x प्लस 3, 2 का 2 लिखेंगे, x का मान 6 वाला है प्लस 3, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 3 15 रुपये हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह तुम्हारा जो है एक्सरसाइज का सारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखो हम आप लोग को बोले थे प्रश्न संख्या 2 में बोले था कि जो है उदाहरण 1 को हल कीजिए, तो हम लोग चलते हैं उदाहरण 1 में जो भी सवाल है जी उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए, अब हम लोग उदाहरण की ओर चल रहे हैं। चलिए उतार लिए होंगे, देखिए हम लोग जो है उदाहरण 1 का सवाल देख रहे हैं। देखो मेरे भाई आपका जो है एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे देखो सवाल उदाहरण 1 में दिया गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय निरूपण में व्यक्त कीजिए। बस खाली गणितीय निरूपण व्यक्त करना, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, बस उसको उतना ही आंसर फाइनल हो जाएगा। बोले कि जॉन और जीवंती, पहला से यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है, ध्यान से पढ़ो सवाल ताकि आपको दिक्कत न हो। ये सवाल एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता। तो यहाँ पे बोले जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास 5 कंचे की संख्या जो है, उनके पास कंचों की जो संख्या जी का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बस इसको हम लोग देखो, जॉन और जीवंती 2 लड़की है जी, और दोनों को मिला के कंचों की संख्या 45 है। अब देखो बोल रहे हैं ना कि दोनों 5-5 कंचे भुला देते हैं, खो देते हैं, और जब खोने के बाद जो है दोनों के पास जो बचा हुआ कंचा है ना उसका गुणनफल जो है 124 है। दोनों के पास कंचों की संख्या कितना है, आइए हम लोग इसको बारीक से हल करेंगे। देखो मान लेंगे ना कि एक के पास जो है कंचा की संख्या 1 है और दूसरे के पास कंचा की संख्या जो है ना 45 - 1। ऐसे हम लोग क्यों मानेंगे जी, क्यों मानेंगे, क्योंकि जो अगर 2 को पास 2 को मिला के जो है 45 को है ना, एक पास हम बता दें कि एक पास मान लो कि अगर 20 कंचा है, दूसरे के पास ऑलरेडी हम लोग 45 से 20 घटा के निकाल सकते हैं कि 25 कंचा होगा। इसी प्रकार मान लें कि एक के पास x कंचा है, दूसरा का हम लोग निकालना, तो 45 में से ये x घटा देंगे ना, तो जो आएगा ना सेकेंड वाला पास कंचा की संख्या आ जाएगा। तो हम लोग इसको हम लोग मान करके हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखते ही माना कि, बाबू देखो फर्स्ट को हम लोग हल कर रहे हैं,
ध्यान देना, फर्स्ट सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं, इसको भी बाद में हल करेंगे ना, नीचे इसको बनाने के बाद। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x है, तब जीवंती के पास, बाबू कंचे की संख्या जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना, 45 में से x घटाएं दूसरा के पास नहीं आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 45 है ही। इसके बाद बोले कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, लिखेंगे जब 5 कंचा खो जाती है तब जॉन के पास कंचे की बचा हुआ संख्या, बताओ पहले जो है जॉन के पास जो है कंचों की संख्या x था, 5 को भुला गया तो 5 भुला गया तो x माइनस 5 नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सेम करेंगे जीवंती के पास बताओ पहले जो है जीवंती के पास 45 माइनस x था, इसके पास 5 भुला गया तो 5 हम लोग घटा दें, 45 से 5 तो 40 बचेगा और 40 माइनस 6। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बाद देखो सवाल में बोल रहे चल रहे हैं हम लोग पुनः प्रश्न से, देखो अब वो प्रश्न बोल रहे हैं ना कि जो है 5-5 कंचा खोने के बाद जब खो देते हैं ना तो उसके बाद जो है उसके पास जो है कंचों की संख्या गुणनफल 182 है। 5 कंचा खो देते हैं तो x माइनस 5 है, यह 5 कंचा जब खो देते हैं 40 माइनस 1 है जी, 40 माइनस 1 है। अब बोल रहे कि दोनों गुणनफल 124 है, 124 लिख दिए। इसके बाद देखिए हल करो इसको, x से अगर 40 में गुना करें कितना होगा 40x माइनस x से हम लोग देखो एक बार एकरा में गुना करें, एक बार एकरा में करें, x से फिर अगर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। इस तरह से माइनस 5 से अगर 40 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 बचे 200, a माइनस का हो जाएगा प्लस, अब 5 से x में करेंगे कितना होगा 5x बराबर 124 से 124। अब देखो क्या करेंगे, जो भी एक जैसे लिखो, माइनस x का एक लिख दो पहले, 40x और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45x लिख देंगे, माइनस 2 से है 200 लिख दो, ये जो प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में 124 बराबर का आ जाएगा 0। आप देखो इधर थोड़ा सा हल कर देते हैं, देखो क्या माइनस x² प्लस 45x का 45x। आप देखो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे बाबू तो दोनों माइनस है तो माइनस रहेगा, और 2 1 324 हो जाएगा, यहाँ पे 324 बराबर का आ जाएगा 0। देखो यहाँ आपको सवाल बोला था गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो गणितीय रूप में हम लोग को व्यक्त करना, बस हम लोग को इतना ही आंसर बताना था। अब देखिए इसके आगे हम लोग जो है इसको जो है मूल्य निकालेंगे, मूल्य निकालने फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं, गुना करने के बाद इसको हल कर देंगे ना, जिसके पास जो है दोनों पास कंचों की संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे ज़्यादा हल नहीं करना था, बोल दे खाली जो है गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हम लोग व्यक्त कर दिए, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग अगला जो भी एग्जाम्पल दूसरा नंबर इसका है उसकी ओर चल रहे हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। चलिए उम्मीद है देख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसी में जो है उदाहरण 1 में 2 सवाल था, पहला सवाल को हम लोग हल कर चुके, दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, दूसरा सवाल ध्यान से पढ़ो। देखो सेकंड सवाल क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। अब देखिए नीचे है इसके आगे सवाल, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, सवाल क्या बोला ध्यान से पढ़ो। देखो सवाल बोल रहे हैं ना कि एक कुटीर उद्योग है, कुछ खिलौने निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना जी 55 में से घटाने पर, मतलब जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाने पर प्राप्त होती है। मतलब एक दिन में जितना निर्माण होगा 55 में से उतना घटा देंगे, उस वही खिलौने का लागत हो जाएगा। बोल रहे कि जो एक दिन जो है कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हाँ हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेंगे उस दिन जो खिलौने की जो निर्माण किए गए खिलौना है ना वो संख्या x है, जब खिलौना की संख्या x मान लेंगे तब उसका लागत कितना होगा 55 से घटाना है, जो खिलौना लागू प्राप्त होगा तो 55 से x उसका लागत हो जाएगा।
चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ पर मान के चलते हैं, लिखते हैं। क्योंकि माना कि अगर समझ में नहीं आते क्वेश्चन ना तो 2-3 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए, ताकि लैंग्वेज आपको पता चले। लैंग्वेज वाला सवाल में थोड़ा सा पढ़ने से ही समझ में आता है। माना कि उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या बराबर 1 है, तब लागत कितना हो जी, तब जो है चलो तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य। देखो आप बोल रहे कि जितना खिलौना निर्माण होगा 55 में से उसको घटाने पर जो प्राप्त होगा वही उसका लागत होगा, मतलब एक खिलौने का दाम। अगर उस दिन अगर x निर्माण हुआ तो उस दिन जो खिलौने की लागत होगा 55 माइनस x। अगर उस दिन अगर 5 खिलौना निर्माण हुआ होगा जी, तो उस दिन अगर 55 में से 5 घटाने पर ना करेंगे कितना, 50 रुपये खिलौने का मूल्य हो जाएगा। अगर जो जितना लागू निर्माण होगा उतना बस 55 में से घटा देंगे, अगर इतना कर देंगे। बोले ना कि जो किसी दिन जो है 750 खिलौने का कुल पैसा लगा। तो हम क्या करते हैं ना, प्रश्न चलते हैं, प्रश्न से हम लोग चलते हैं। बोल रहे कि जो है उस दिन निर्माण जो है करने में कुल लागत जो है ना 750 है, बस गुना करेंगे। खिलौने की संख्या कितना है 1 से, जो है उसका दाम, एक खिलौने का दाम कितना है जी 55 माइनस 1 से, और उसका पैसा टोटल कितना लगेगा 750। इसको हल कर दो, बस गुना करो। 55 से अगर एक्स में करेंगे कितना जाएगा 55 एक्स, माइनस 1 से अगर एक्स में करेंगे कितना एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर माइनस कर दो 750 बराबर कहा जाएगा 0। इसको सही से लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर और 55 एक्स प्लस में और माइनस 750 बराबर कहा जाएगा जी 0। बस हम लोग को बोल रहा था ना कि गणितीय निरूपण में व्यक्त करो। गणितीय निरूपण में हम लोग यहाँ पे व्यक्त कर दी। इसको देखो, इसका अगर हम लोग मूल निकाल दें ना, तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा कि बर्तन की संख्या, खिलौने की संख्या क्या है, उसका मूल्य कितना है। इसको अगर हल करेंगे आगे चल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग को उदाहरण बोल दिया था ना कि इसको सिर्फ और सिर्फ गणितीय रूप में निरूपण करो। ये तुम्हारा गणितीय रूप में निरूपित हो गया है, तुम्हारा कहा जाएगा फाइनल आंसर। दोस्तों तो उम्मीद है आप लोग को ये सारे चीज़ बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।